ऐसा इस दुनिया में क्या होना चाहिए भारत के अंदर जो कभी लड़ाई ही ना हो धर्म की? कैसे समझा सकते हैं हम इसको? नहीं भाई, मुस्लिम हिंदू हम बाद में, पहले हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के हिंदुस्तानी हैं। उससे धर्म नहीं बचेगा, जी बिल्कुल, है ना? जी सीधी सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर ऐसे ही धर्म बचाने लगे, जी कब तक बचाते रहोगे तुम अपना धर्म? बताओ। मेरा जो पॉइंट है जी। वो ये है कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हुई, जी, हमने अपने देश में हिंदू मुस्लिम क्यों कर लिया? हमने अपने देश में हिंदू मुस्लिम इसलिए कर लिया क्योंकि हमारे अंदर जानकारी नहीं। हाँ। लड़ाई इसी चीज को नहीं, तू इस धर्म का हम देखा, अगर इस देश का सनातनी थोपा जाता है क्या? थोपा नहीं जाता भाई, इस देश का राष्ट्र धर्म है। हाँ। मैंने क्या बोला भाई, मैं धर्म के लिए कभी किसी का कत्ल नहीं करूंगा, मैं धर्म के लिए कभी किसी के साथ मॉब लिंचिंग नहीं करूंगा, कभी दंगा नहीं करूंगा, कभी आतंकी हमला नहीं करूंगा धर्म के आधार पर, हाँ। चाहे चाहे मेरे को कोई कितना भी गुमराह कर ले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रवि हिंदू। रवि हिंदू जी। क्या हाल है आपके? मेरे बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप जवाब दोगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे पत्रकार महोदय, बिल्कुल जानते मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, हमारे देश में जी। जितने भी लोग हैं, जी। क्या आप उन सभी को सनातनी मानते हैं? देखिए, हमारे देश में सब लोगों को हमें सनातनी मानता हूँ, क्योंकि जो सनातन राष्ट्र में पैदा हुआ है उसका जो राष्ट्र धर्म है वो सनातन धर्म है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा इस देश का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है और इस देश का राष्ट्रीय पुस्तक रामायण और गीता है। यदि अगर हम सब एक दूसरे को सनातनी मानते हैं जी। तो हम भी क्यों लड़ते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमको लड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है किसी से भी? क्यों? हमें लड़ने की जरूरत इसलिए हमें लड़ाया जाता है, हमें लड़ने की जरूरत कोई नहीं है। जो बाहर से आए हैं वो हमें फूट डालो राज करने की नीति से हमें लड़ाते हैं, और ये कोई और नहीं है, ये बाहर इटली से आए हुए लोग हैं। अच्छा, जी हाँ, ये जो मुस्लिम है हिंदुस्तान के, ये भी हिंदू है, सनातनी है भाई, ये भी है। मतलब आप मानते हैं कि ये सब सनातनी है? जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप ही मानते हो, वो नहीं मानते, तो लड़ाई तो होगी। देखिए, ये लड़ाई की वजह क्या बनती है हमारी? क्यों होती है हमारी लड़ाई धर्म के लिए? देखिए, ये धर्म की लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि देश में आते हैं लोग, पैसा होता है उन पे, ताकत होती है, पावर होता है, वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर हुकूमत करनी है तो इन्हें आपस में जब तक लड़ाएंगे नहीं तब तक हम हुकूमत कैसे कर पाएंगे। और आपको पता है हमारा देश धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, बिल्कुल। धर्म को सर्वोपरि रखता है, क्योंकि ये देश राष्ट्र धर्म से ही चलता है। ये भगवान बात श्री राम भगवान ने भी बोली थी, हमारे महात्मा गांधी जी ने, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं। ये ऐसा इस दुनिया में क्या होना चाहिए भारत के अंदर जो कभी लड़ाई ही ना हो धर्म की? कैसे समझा सकते हैं हम इसको? बताओ। देखिए, हम ये चीज अगर आप बात कर रहे हो धर्म की लड़ाई ना हो, तो ये एक ही चीज पे समझी जा सकती है, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को समझाना पड़ेगा कि नहीं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, हम पहले श्री राम के अनुयायी हैं, और हम एक होकर रहेंगे। अगर एक रहकर रहेंगे तो हमारा कोई दुनिया की ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हमारे देश की एक खासपन है कि अनेकता में भी एकता है हमारे यहाँ, और ये चीज हम भूल चुके हैं। आज लोग कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ, नहीं नहीं मैं मुस्लिम हूँ, नहीं तू हिंदू है। नहीं भाई, मुस्लिम हिंदू हम बाद में, पहले हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के हिंदुस्तानी हैं। अगर ये भाईचारे का पन जो है, भाईचारा नहीं कहूंगा मैं, ये दोस्ती का पन जब अपने अंदर आ जाएगा ना तो ये चीज की लड़ाई खत्म हो जाएगी। नहीं कहोगे ये हमारा है, मस्जिद हमारी है, मंदिर हमारा है, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। मंदिर भी तुम्हारी है, मस्जिद भी तुम्हारी है, सब तुम्हारा ही है, कोई और लेने नहीं आएगा यहाँ पे। यहीं तुम रहोगे, तुम ही राज करोगे, तुम ही यहाँ का खाओगे, और तुम ही लोग इस देश का नाम रोशन करोगे। आपस में लड़ेंगे तो कब देश की तरक्की करेंगे? कब होगा? अमेरिका को जानते हो आप, रसिया को जानते हो, वहाँ पे ऐसी लड़ाई नहीं होती आपस में तू मैं। रसिया भी देखो युद्ध छेड़ रखा है, लेकिन मजा ले वहाँ का कोई नेता जो अपने आके वहाँ बयान दे। अगर यही बात हिंदुस्तान में हुई होती ना, अरे मोदी ऐसा कर दिया, अरे मोदी नहीं है, अरे नहीं भाई, वो जरूरत है उस देश के लिए, युद्ध राष्ट्र के लिए नहीं। अगर मोदी ने सपोर्ट कर दिया इजराइल का तो देश के नागरिक, अरे मोदी ने सपोर्ट कर दिया इजराइल का, मैं नहीं सपोर्ट करूंगा इजराइल का, अरे ये तो मोदी कर दिया। अरे पागलों, जब राष्ट्र का नेता विदेश में अपना लोहा मनवा रहा है, 76% उसकी पॉपुलरिटी है पूरे दुनिया में, और तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो।
तुम कह रहे हो नहीं मैं हमास का सपोर्ट करूंगा, मेरी कम्युनिटी का। अरे कम्युनिटी के आधार पे रहोगे। देखो अपनी अपनी राय तो सबकी हो सकती है ना जी आपको उनकी राय जो इस पे वो एग्री हो रहे हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन सबकी अपनी अपनी राय तो हो सकती है ना। भारत की खूबसूरती तो यही है बिल्कुल है ना। जी। लेकिन अगर वो किसी चीज की तारीफ कर देता है कि भाई इजराइल की मैं तारीफ कर देता हूँ जैसे कि या फिलिस्तीन की तारीफ कर देता हूँ तो हम उसमें हिंदू मुस्लिम जैसी चीज की जोड़ देते हैं कि हिंदुओं ने ऐसा कर दिया या मुस्लिम ने ऐसा कर दिया। भाई मेरी पर्सनल राय हो सकती है ना वो। जी 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 बिल्कुल। मैं अगर हिंदू हूँ मैं हिंदू हूँ जी। अगर मैं फिलिस्तीन की वो सपोर्ट करने जाऊंगा तो मैं मुस्लिम कैसे हो गया। क्या पता मेरी नॉलेज ही ऐसी हो जी 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 है ना। क्या पता मैंने जाना ही ये चीज हो तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ जाता है। देखिए मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ। आपने कहा हमने जाना हो तो इसका जवाब यह है पत्रकार महोदय, फिलिस्तीन का अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप गलत नहीं हो। अगर आप हमास का सपोर्ट कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि हमास कोई देश नहीं है और फिलिस्तीन के पास कोई उसकी फौज नहीं है पर्सनल, उस पे कंट्रोल है हमास का। और हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसे 1991 में अमेरिका ने घोषित कर दिया था कि आतंकवादी संगठन है हमास। और तुम हमास का सपोर्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसका सपोर्ट 57 कंट्री कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री। अरे 57 कंट्री तो भाई साहब वो अपने देश का हित चाह रहे हैं क्योंकि वो आतंकवादियों का सपोर्टर है। लेकिन तुम देश के मुसलमान होकर तुम सपोर्ट हमास का इसलिए कर रहे हो कि 57 कंट्री करे। नहीं भाई, हमास एक आतंकवादी है। और इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्ट करने का कारण ये है कि 1971 में जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान का युद्ध हुआ ना तो इजराइल हमारे साथ खड़ा था। जब 26/11/2008 में युद्ध मुंबई में हमला हुआ ना आतंकी तो इजराइल हमारे साथ था, इसलिए हमारे देश का नेता इजराइल के साथ था। और तुम कह रहे हो नहीं मैं हमास के साथ हूँ, हमास पे जुल्म हो रहा। नहीं मेरे भाई, राष्ट्रनीति ना सबसे सर्वोपरि होती है। ये जितनी बातें है ना जी ये सब जानते हैं हम। जी बिल्कुल। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हुई जी, हमने अपने देश में हिंदू मुस्लिम क्यों कर लिया। हमने अपने देश में हिंदू मुस्लिम इसलिए कर लिया क्योंकि हमारे अंदर जानकारी नहीं, हाँ। जानकारी का अभाव है। हाँ। हमें नहीं पता है। हाँ। तो किसी ने बोल दिया तेरा कान तोता लेके उड़ गया भाग गया। नहीं भाई, पहले कान तो देख उड़ा कि नहीं उड़ा, पहले तू पढ़ तो ले, पढ़ाई लिखाई करो। ये मेन चीज ऐसे कि आज के कुछ लोग जो कुछ समाज के ठेकेदार है ना वो अपने समाज के लोगों को स्कूल में नहीं जाने देते। वो ऐसे जगह उनको भेजते हैं ना जहाँ वो शिक्षा नहीं ले पा रहे। वो ऐसे जगह उनको पाठ पढ़ा रहे जहाँ उन्हें आतंकवाद की पाठ पढ़ाई जा रही है। मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन आप समझ रहे होगे। इसलिए कह रहा हूँ शिक्षा अगर हो जाएगी ना तो इस देश में जो गृह युद्ध है ना ये समाप्त हो जाएगा। सच बात। बिल्कुल, गृह युद्ध खत्म होना ही सबका मेरे ख्याल से भारत में सपना है ना। ये बात तो सच है लेकिन कैसे खत्म होगा ये सीधी बात है जी। ठोक के बजाने वाली बात ये है कैसे खत्म होगा ये। देखिए अगर मैं ठोक के बजा के बताऊं तो ये खत्म ऐसे होगा। देखिए हमारे देश में सब कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ। इस देश में सबसे ज्यादा संख्या सनातनियों की है। हाँ। लमसम 110 करोड़ संख्या इस समय है। हाँ। और अब आपने दो बात करी अभी जी। अभी आपने सबको सनातनी माना भारत के लोग। जी जी। अभी आपने सिर्फ एक सेपरेट बात कर ली जी, हिंदुओं को सनातनी माना। जी ये छोटी छोटी चीजें है ना जी 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 सब कुछ करती है करवाती है। जवाब देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ। क्योंकि मैं तो मान सकता हूँ लेकिन जो कुछ लोग हैं। आपने दूसरों का ठेका क्यों लिया। ठेका इसलिए लेना पड़ता पत्रकार महोदय, जो लिखित में है ना जो किताबों में लिखा है वो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। मैं और आप तो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन जो किताबों में लिखा गया है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो लिखित में है उस चीज को भी बोलना जरूरी होता है। बिल्कुल। अगर उनकी संख्या है तो उसको हमें मानना पड़ेगा। जो उस लोग को फॉलो करता है हम उस चीज आधार पे बोल रहे हैं। अच्छा, अगर एक कागजी उसमें अच्छा आपने कहा कि कागजी में वो तो है जो लिखित है वो है जी बिल्कुल। जब वो उस आधार पे हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यकों की गिनती तो होगी। आप मानते हो अपने आप को तो हो आप फिर। जी हाँ, अगर वो मानते हैं तो वह मैं ये कह रहा हूँ अगर हमारे देश में अगर इस चीज को खत्म करना है, गृह युद्ध खत्म करना है तो हम लोगों को सबसे बड़ा चीज कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं बहुसंख्यक हूँ, ये चीज को समाप्त करना पड़ेगा। मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, इस चीज को समाप्त करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले बोला मैं हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। हिंदुस्तानी मतलब एक हिंदुस्तान का नागरिक। अगर अपने देश को सर्वोपरि रख के आपस में भाईचारा नहीं भाई, मैं धर्म के लिए कभी किसी का कत्ल नहीं करूंगा, मैं धर्म के लिए कभी किसी के साथ मॉब लिंचिंग नहीं करूंगा, कभी दंगा नहीं करूंगा,
कभी आतंकी हमला नहीं करूंगा धर्म के आधार पर, चाहे मेरे को कोई कितना भी गुमराह कर ले, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। अगर मैं किसी का साथ दूंगा तो इंसानियत के तौर पर, अगर कोई इंसानियत तौर पर फंसा है, अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है तो मैं कराऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म का हो। अगर वो मजबूर है तो उसका मैं खर्चा उठाऊं, तो ये इंसानियत होती है। अगर इस चीज को अगर हम मानने लग गए, अमीर लोग अगर गरीब को भी अपना भाई समझेंगे और गरीब अमीर को भाई समझेगा ना, तो ये देश में जो आपस की लड़ाई है समाप्त हो जाएगी। अपना देश विश्व गुरु बनने में से कोई नहीं रोक पाएगा। बेसिकली आपकी सारी बात ये हुई कि किसी का भी कत्ल धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। आपने यही बोला ना कि किसी का भी कत्ल धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई हो सकती है, तुम्हारे झगड़े हो सकते हैं, तुम्हारी सारी बातें हो सकती है, लेकिन अगर कोई भी इंसान हो धर्म के आधार पर अगर उसका कत्ल होता है तो भारत के अंदर वो बहुत शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है। देखिए, अगर आजादी से पहले देखोगे तो आजादी के 4 महीने तक हमारे देश में कोई क्राइम नहीं हुआ था, कोई रेप नहीं हुआ था, कोई ऐसी डकैती नहीं पड़ी थी। ये सब घटनाएं क्यों बढ़ रही है? आज देखा होगा आप दिल्ली में, दिल्ली को सबसे ज्यादा असुरक्षित माना जाता है महिलाओं के लिए। यहाँ पे महिला असुरक्षित है, महिला के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। महिला तो छोड़ो, पुरुष के ऊपर हमला हो जाएगा यार। सुरक्षित है यहाँ पे, असुरक्षित है दिल्ली में। ये तो सामाजिक गतिविधियां है जी, है, ये हर कहीं है, क्राइम है। हाँ, वो उसके धर्म के उस पर कोई मतलब नहीं होता है। वो तो एक इंसान की अपनी मानसिकता है कि वो किसी का रेप करने के लिए तैयार हो गया, वो उसकी अपनी मानसिकता है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं है इस टाइम पे, लेकिन अगर वो धर्म को देख के होता है वही चीज तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी करता हो, कोई भी हो, अगर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, धर्म से मतलब नहीं होता। हाँ। अगर आपने देखा कि आपको पढ़ाया क्या गया है, आपको सिखाया क्या गया है, आप पैदा होते हो तो आपको बताया जाता बेटा चींटी भी अगर तेरे पाँव के नीचे आ जाए ना तो उसको भी पैर मत रखियो उस पे, कहीं उसकी जान न चले, उसमें भी जान होती है। बिल्कुल सही बात है। और जब हम लोग सुबह उठते हैं ना तो प्रभु श्री भगवान को याद करते हैं, अगर आपके ऊपर चरण रख लेना तो माफ करना, लेकिन हमें मजबूर है तो हम उनकी भी स्तुति करते हैं। तो हमें यह सिखाया जाता है कभी भी किसी का भी नुकसान मत पहुंचाओ, ये पाप है। किसी का बुरा मत चाहो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी को फौरे भी मत करो, अपना समझो। अगर ये शिक्षा हमें बचपन से हमारे माँ बाप, हमारे शिक्षक, हमारे भाई बहन सब सिखा देना, तो ये जो चीजें आज चल रही है ना धर्म के आधार पर या किसी भी तौर पर, तो ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। अगर हम लोग इंसानियत तौर पर इस चीजों को देखेंगे ना तो कभी भी हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। इस चीज का कहीं ना कहीं कमी है। अगर हमें भी जी अपने धर्म को बचाने के लिए तलवार उठानी पड़ रही है ना जी, तो इसमें गलती हमारे ही किसी समाज की है। ठीक है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। हम अगर हमको भी उठाने पड़ रहा है ना किसी की वजह से, तो वो भी गलत है, है ना। और किसी को अपने धर्म को बचाने के लिए पत्थर उठाने पड़ रहे हैं ना, तो वो भी गलत है। अगर वो अपने धर्म को बचाने के लिए पत्थर मार रहे हैं किसी पे, वो भी गलत है। और हमको अपने धर्म को बचाने के लिए तलवार उठानी पड़ रही है, क्योंकि तलवार से कोई ना कोई कटता है। देखिए, तलवार से और ईंट पत्थर से किसी ना किसी का सर फूट सकता है ना। उससे धर्म नहीं बचेगा। जी बिल्कुल, है ना जी, सीधी सीधी बात है। बिल्कुल। अगर ऐसे ही धर्म बचाने लगे जी, कब तक बचाते रहोगे तुम अपना धर्म? बताओ। नहीं बच पाएगा कभी। किसने बचा लिया ऐसे करके? कोई नहीं बचा पाया। कभी आपने देखा जंग के आधार पर कहीं फैसला हुआ है? शांति के तर्ज पर कभी भी किसी भी देश का अगर फैसला होता है तो शांति से। अगर हम लोग भाई साहब, अरे यार कोई नहीं बोलो, तुम्हें समझ आई तुम बोलो। कैसा हो? बोलो। देखो हिंदू जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारे नेता कैसा हो? बोल दिया, आप क्या चाहिए? कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया, खुश हो? बहुत खुश है, बहुत सब चीज सही है, जब सब सही है देश में, मजा आ रहा है, बिल्कुल सब एकदम फैंटिस्ट है। मैंने कहा अगर देश को हम लोग अपना समझ के चलेंगे, हम लोग समझेंगे नहीं ये देश सनातन राष्ट्र है और हम लोग सनातन का सम्मान करेंगे तो इस देश का विकास जरूर होगा और इस देश को विकसित करने से कोई नहीं रोक सकता। सनातन तब मानेंगे ना जब तुम सबको ही सनातनी मानोगे। तो हम वही तो कह रहे हैं, हम लोग तुम मुसलमान को भी तो सनातनी मानो। सनातनी मानना पड़ेगा। हाँ।
अगर मुसलमान भाई अपने आप को सनातनी मानने लगेंगे, अगर वो कहेंगे हम सनातनी हैं, तो लड़ाई किस चीज की है? अगर आप अपने आप को लड़ाई किस चीज की है आज? लड़ाई इसी चीज को नहीं, तू इस धर्म का ही हम दे का। अगर इस देश का सनातनी थोपा जाता है क्या? थोपा नहीं जाता भाई, इस देश का राष्ट्र धर्म है। मैंने क्या बोला? देश का राष्ट्र धर्म क्या है? सनातन धर्म है। हम कोई धार्मिक हिंसा नहीं कह रहे कि नहीं तुम मानो, तुम्हें हम कह रहे तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा पंथ अलग है, तुम्हारी उपासना विधि अलग है। हम नहीं मना कर रहे कि अपनी उपासना विधि भूल जाओ, अपने मजार में जाना भूल जाओ, अपने मस्जिद में इबादत करना छोड़ दो। नहीं भाई, आप इबादत करो, दुआ मांगो, सब चीज करो, लेकिन देश का राष्ट्र धर्म क्या है? सनातन। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, ये कोई धार्मिक नहीं है, ये देश का धर्म, ये आत्म धर्म है। मतलब हमारे देश का आत्मा का ये इंसानियत का धर्म है सनातन धर्म। हम किसी पे थोप नहीं रहे कि नहीं भाई तुम सनातन को फॉलो करो और तुम मस्जिद में नमाज मत पढ़ो। पढ़ो मस्जिद में नमाज, इबादत करो, सब चीज करो, लेकिन जो देश का राष्ट्र धर्म है, अगर इंसानियत के तर्ज पे उसमें साथ दो। अगर इस चीज पर आप साथ दे दोगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ाई किसी चीज की नहीं है जी।